वेलकम बैक। आज हमारे ड्राइंग ऐप का ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट डे हमने जहाँ पर कुछ कलर बॉटल्स उनके कोडिंग किए थे, तो वो आज मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। पहले बिफोर वी प्रोसीड सेम ही था, मगर एक बार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ मैसेज की ग्रीन क्लिक हुआ है या फिर रेड क्लिक हुआ है। और यहाँ पर जहाँ पर पेंसिल इस टैब के यहाँ पर मतलब इस स्प्राइट के लिए व्हेन आई रिसीव, जो कलर वो रिसीव कर रहा है उस हिसाब से उसने पेन का कलर या फिर बोल सकते हैं पेंसिल का कलर चेंज कर दिया। बहुत ही सिंपल था। आई होप आपने ये कर लिया होगा और इसके आगे के सारे ट्यूटोरियल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक कंप्लीट सीरीज ऑफ इस ड्राइंग ऐप का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगा। अब हम सबसे इजी वाला कंट्रोल बटन, उसको हम अभी पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो ये इरेज ऑल के लिए है। व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, सिंपल क्या करेगा, इरेज ऑल, मतलब कैनवस में कुछ भी ड्राइंग रहेगा उसको वो इरेज कर देगा एक ही झटके में। तो इरेजर से हम वन पार्ट या हम बोल सकते पार्ट ऑफ अ पिक्चर क्लीन कर सकते, वो हम थोड़ी देर में ही देखेंगे। और इससे इरेज ऑल से जो कैनवस में जितना भी है ड्राइंग वो एक झटके में हम क्लियर कर लेंगे। सबसे इजी पार्ट था। अब हम नेक्स्ट चलेंगे ग्रो एंड श्रिंक। ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बोलेंगे, मतलब इरेज ऑल से थोड़ा सा ज़्यादा इसका कोडिंग है। तो अभी ग्रो के लिए हम क्या करेंगे, सबके लिए ही यही रहेगा, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, सिंपल। एंड यहाँ पर हम फिर से जैसे हमने कलर बॉटल्स के लिए किया था, ब्रॉडकास्ट करेंगे मैसेज को। तो ब्रॉडकास्ट के लिए हम अब एक न्यू मैसेज को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ग्रो है, तो ग्रो पेंसिल साइज, मतलब पेंसिल का जो टिप है हम उससे कितना ज़्यादा थिक ड्राइंग कर सकते हैं या फिर थिन ड्राइंग कर सकते हैं, पतला मोटा, इस हिसाब से पेंसिल का साइज़, जो टिप का साइज़ है, ड्राइंग का जो साइज़ है, जो लाइन बनेंगे उसका साइज़ ग्रो करना है। तो इसके लिए ब्रॉडकास्ट किया मैसेज। अब पेंसिल क्या रिसीव करेगा कि ब्रॉडकास्ट किया गया है कि ग्रो करवाना है पेंसिल के जो लिड का साइज़ उसको, क्योंकि हमें थोड़ा सा थिक ड्रॉ करना है। सो व्हेन आई रिसीव, हमने जो नया मैसेज लिया था ग्रो पेंसिल साइज, अब क्या होना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम करेंगे चेंज पेन साइज बाय 1, मतलब हर एक क्लिक में 1+1+1 करके ये ग्रो करते रहेगा। तो चलिए एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंट्रोल बटन में चलेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में बिना प्लस इस कंट्रोल बटन को क्लिक किए इतना ही साइज रहता है जो अभी आपके स्क्रीन पर है, कैनवस पर है। अब जैसे ही मैंने देखिए प्लस को 4-5 बार क्लिक किया तो वो कितना थिक बन गया। तो अभी आपको ये डिफरेंस मालूम पड़ रहा है कि हमारा यहाँ का कोडिंग मतलब ग्रो इस कंट्रोल बटन का कोडिंग एकदम करेक्ट है। अब हम श्रिंक के लिए अपना कोडिंग देखेंगे। तो श्रिंक ठीक इसका ऑपोजिट है, मतलब इसको हम जितने बार क्लिक करेंगे पेन साइज 1 करके घटेगा, मतलब वो नेगेटिव में जाएगा। तो अभी आप समझ ही पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना है, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, अब ये क्या करेगा, मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। तो चलिए ब्रॉडकास्ट वाले ब्लॉक को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो फिर से हमें न्यू मैसेज लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट करना एंड व्हेन आई रिसीव, ये किस तरह से काम कर रहा है, मेनली इसी का ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव है, ये आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर श्रिंक पेंसिल साइज, ये वाला मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। तो आप पेंसिल के पास पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि मोर और लेस ये सेम ही रहेगा। तो व्हेन आई रिसीव श्रिंक पेंसिल साइज, ठीक ऑपोजिट -1, मतलब अगर 5 है साइज तो -1 4, -1 3, तो इस तरह से पेंसिल का जो टिप का साइज़ है वो घटते रहेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज करके, ये जो है हमारा एकदम स्टार्टिंग में जिस साइज से वो ड्रॉ करना है ये है। अब हम ग्रो को एक बार यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए ये कितना थिक ड्रॉ कर रहा है। अब इसी को हम श्रिंक करते हैं। अब देखिए इसका
जो साइज़ है वो कितना घट गया है। तो आपके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन है हाउ ग्रो एंड श्रिंक दीज टू कंट्रोल बटन्स आर वर्किंग। तो हमने यहाँ पर इरेज ऑल, ग्रो, श्रिंक ये तीनों कंट्रोल बटन्स हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन में देख लिए। अब मेन हमारे पास दो बचे हैं, वो है इरेज और ड्रॉ। ड्रॉ सबसे ज़्यादा उसमें थोड़ा सा कोडिंग लगेगा, तो इसीलिए पहले हम इरेज को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी समझ में आई क्या है, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ये हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम मेरे इस चैनल में मैं इसी तरह के कुछ कोडिंग्स अपलोड करती हूँ। आई होप ये आपको मतलब लॉजिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए मैंने ब्रॉडकास्ट किया इरेज इस मैसेज को। तो इस तरह के सिंपल एंड मतलब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड वे से आपको यहाँ पर लर्निंग मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वाला जो सीरीज़ आपको सही लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। तो चलिए अब हम यहाँ पर इरेज इस मैसेज को रिसीव करता है जैसे ही पेंसिल, क्योंकि पेंसिल के दो कॉस्ट्यूम्स हैं, एक पेंसिल और एक इरेज़र, मतलब ये फ्लिप साइड में इरेज़र भी बनता है। सो व्हेन आई रिसीव इरेज, ये मैसेज अगर रिसीव होगा तब क्या होना है, यहाँ पर पेन इस टूल से सेट पेन कलर टू। अब यहीं पे मेन एक बहुत ही सुंदर सा लॉजिक है वो हम समझते हैं। तो सेट पेन कलर टू, यहाँ से हम ड्रॉपर टूल से लेके यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर कोई एक सिंगल कलर हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर वाइट के ऊपर हम वाइट से पेंट करेंगे तो वहाँ पर इरेज होगा, मगर यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल कलर है यहाँ पर इरेज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आइदर आप बैकड्रॉप पर वाइट चूज़ कीजिए या फिर मेरी तरह यहाँ पर बैकड्रॉप में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर कन्वर्ट टू वेक्टर, ये वाले पार्ट को आपको कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेना है फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ये जो बैकड्रॉप पसंद है, हम इसको हटाना नहीं चाहते और इसका मिलता जुलता एक सिंगल टोन कलर अगर रखेंगे तो हमको इरेज करने में, जो हमारा जो लॉजिक से हम इरेज कर रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो इस जो हमने अभी जो रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, यहाँ पर देखिए हम ड्रॉपर टूल से एक कलर ऐसा चूज़ करेंगे जो हमारा जो पहले वाला बैकग्राउंड था उसका कलर है। तो आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए 2-3 बार आपको चूज़ करके बताती हूँ कि किस तरह से जस्ट एक सिंपल सा फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहा है कि नहीं, ये लग रहा है कि हाँ आसमान का ही नीला रंग है और हमको जो एक्चुअल बैकड्रॉप था वो भी हमको मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अब हम इरेज़र में, इरेज़र के लिए ये जो सिंगल टोन का कलर है इसी को चूज़ करेंगे तो हमें इरेज करने में बहुत ही आसानी होगा। तो कैसे करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सेट पेन कलर टू, अब आपको पता चल गया, एंड स्विच कॉस्ट्यूम टू ब्रूम, क्योंकि हमको ब्रूम इस कॉस्ट्यूम से ही इरेज करना है। तो चलिए इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा थिक पेंसिल कर लिया। अब हमको यहाँ से इरेज़र से देखिए इरेज करने में आसानी हो रहा है, क्योंकि सिंगल टोन के ऊपर ये इरेज से वही कलर से इरेज कर रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, ये एक इरेज़र का हमको फील दे रहा है। और इरेज ऑल तो है ही। अब आपको समझ में आ गया कि लॉजिक आइदर आप बैकग्राउंड को फुल वाइट रखिए या फिर इस तरह का अगर कलरफुल बैकग्राउंड आप चूज़ करते हो तो जिस पार्ट में ड्राइंग होगा उस पार्ट को आपको सिंगल कलर या फिर सिंगल टोन रखना है। ओके, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अपनी तरफ से और भी कुछ अगर आइडिया लगता है तो ज़रूर यहाँ पर ट्राई कीजिए। अब मेन हमारा ड्रॉ ये कंट्रोल बटन, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाला भी यूज़ हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हर जो यहाँ पे कंट्रोल बटन्स है या फिर कलर बॉटल्स है, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ये वाला जो लॉजिक है इसे हम यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पर नया मैसेज क्या होगा, पेंसिल हमने, ये आप अपनी कस्टमाइज मैसेज लिख सकते हो। तो पेंसिल ड्रॉ मतलब पेंसिल ड्रॉ करने वाला है। तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो रिसीव कौन करेगा, अब तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। तो ये हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते क्योंकि मोर और लेस ये सेम ही होगा। तो व्हेन आई रिसीव, कौन सा कलर हम लेंगे, एकदम ब्लैक कर लेंगे और हमारा ये जो कॉस्ट्यूम है वो पेंसिल ए हो जाएगा। ये कॉस्ट्यूम क्या है, ये एकदम हमने स्टार्टिंग में ही हमने ये कर लिया था। और यहाँ पर व्हेन आई रिसीव यहाँ पर भी चेंज कर लेना है क्योंकि डुप्लीकेट करते वक्त यहाँ पर ये गलती हो ही जाती है। तो व्हेन आई रिसीव पेंसिल ड्रॉ, जो ब्रूम था, जो इरेजर था, वो अपना जो कॉस्ट्यूम चेंज कर लेगा और उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और एकदम यहाँ पर और एक चेंज कर लेना है फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक में, क्योंकि आपने ब्रूम कर दिया मगर फिर से स्टार्ट किया तो वो ब्रूम में ही रह जाएगा। इसीलिए हमें हर वक्त जब हम स्टार्ट करेंगे तो हर वक्त हमारा पेंसिल ही दिखना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर मैंने चेंज किया। अब देखिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन। अब देख रहे हैं कैसे ब्रूम और ये पेंसिल, ये कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है और किस तरह से ये इरेज कर रहा है। अब जैसे ही मैंने रेड से यहाँ पर इरेज किया तो यहाँ पर एक गलती रह गई। देखिए ब्लू से भी मैं ले रही हूँ तो ये ब्लू कर रहा है, मतलब हमें और थोड़ा सा कोडिंग यहाँ पर चेंज करना है। तो चलिए उस कोडिंग को भी चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर हम अपना ड्राइंग ऐप को बना लेते हैं क्योंकि एरर डिबगिंग एक बहुत बड़ी बात होती है कोडिंग में। तो अभी हम यहाँ पर डिबग करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मेनली स्विच कॉस्ट्यूम टू इसको कर लेना है। तो व्हेन आई रिसीव ग्रीन स्विच कॉस्ट्यूम टू, मतलब इरेज़र अगर बाय चांस कोई एक कलर के ऊपर क्लिक कर रहा है तो हमें उसको कॉस्ट्यूम को पेंसिल में ही बदल लेना है क्योंकि पेंसिल के लिए ही ये सारे कलर बने हैं, नॉट फॉर इरेज़र। तो यहाँ पे मैंने थोड़े फास्ट फॉरवर्ड वे से आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से सेम चीज़ ही सेम कोड ब्लॉक ही जोड़ने हैं। व्हेन आई रिसीव कोई भी कलर बॉटल से जब कलर मतलब कोई भी कलर बॉटल को जब हम क्लिक करेंगे तो अब एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। सो ब्रूम ले लिया, ब्रूम से हम इस तरह से इरेज कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने कलर बॉटल को क्लिक किया वो पेंसिल इस कॉस्ट्यूम में चेंज हो गया एंड प्रॉपरली वो कलर को ड्रॉ कर रहा है। मतलब ब्रूम के लिए सिर्फ एक ही कलर है और उसी टाइम पर ब्रूम उस कलर से इरेज कर पाएगा। तो ये लॉजिक सेम सिंपल है। आई होप कि ये आप ऐप को ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।